नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले मैं दो वीडियो बनाया था। पहला वीडियो था कि बीए परीक्षा में हेडिंग कैसे लिखें और दूसरा वीडियो था कि बीए परीक्षा में इतिहास के सब्जेक्ट में हेडिंग कैसे लिखें। तो दोस्तों, इन दोनों वीडियोज़ को देखने वाले कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर, क्या आपने अपने वीडियोज़ में जो पॉइंट्स बताए हैं हेडिंग लिखने के लिए, क्या हमें परीक्षा के अंदर हेडिंग लिखते समय उन्हीं पॉइंट्स को हेडिंग लिखना है या उन पॉइंट्स के अंदर कुछ अलग से प्रश्न के अनुसार हमें जोड़ना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैंने जो पॉइंट्स लिखने के लिए आपको बताया था, दोस्तों परीक्षा के अंदर हेडिंग लिखते समय उन पॉइंट्स को बिल्कुल नहीं लिखना है। आपको प्रश्न के अनुसार, देखिए आपको प्रश्न के अनुसार जो भी प्रश्न आपका है उसके प्रश्न के अनुसार मैंने जो पॉइंट्स बताया है उस पॉइंट को जोड़ते हुए और उस प्रश्न को जोड़ते हुए बनाना है। ठीक है, आपको जो है पॉइंट्स बिल्कुल नहीं उतारना है। जैसे आपको मैं अच्छे तरीके से समझाता हूँ ताकि आप हेडिंग लिखते समय कोई गलती ना करें। देखिए, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है आपका, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन तथा उसकी कृतियों का वर्णन कीजिए। क्या वो महान शासक था? या चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन और उपलब्धियों का विवेचन कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन और उपलब्धियों का विवेचन कीजिए। तो दोस्तों, आप ये मत सोचिए कि मैंने जो पॉइंट्स बता दिया था आपको कि यहाँ पे उपलब्धियों का वर्णन है, तो आप ऐसा गलती मत कीजिए कि आप परीक्षा में केवल ये लिखिए कि ये बस मत लिखिए कि उपलब्धियों का वर्णन। आपको क्या करना है, आपका जो प्रश्न पूछ रहा है, जैसे ये प्रश्न पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन और उपलब्धियों का विवेचन कीजिए, तो सबसे पहले तो हमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले हम हेडिंग कैसे लिखेंगे वो समझिए। केवल आपको पॉइंट्स जो मैं बताया हूँ, आपको पॉइंट्स नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, आपको प्रश्न के अनुसार प्रश्न को मिलाते हुए और पॉइंट्स को मिलाते हुए दोनों को जोड़कर लिखना है हेडिंग आपको। तो जैसे मान लीजिए प्रश्न आप समझ लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन और उपलब्धियों का विवेचन कीजिए। तो आपको कैसे लिखना है इसको समझ लीजिए, पॉइंट्स का यूज कैसे करना है और प्रश्न का यूज कैसे करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे, पहला इसके जीवन के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले आप इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे हेडिंग चंद्रगुप्त 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 मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त, दोस्तों क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन और उपलब्धियों का विवेचन कीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन परिचय। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन परिचय। दोस्तों, इस तरीके से आपको हेडिंग लिखना है। देखिए, मैं यहाँ पे जो है कि प्रश्न का भी जोड़ा हूँ। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य प्रश्न से यहाँ तक क्या किया हूँ, यहाँ से यहाँ तक जो प्रश्न पूछ रहा है उसको जोड़ा हूँ। और उसके बाद यहाँ जीवन परिचय है, तो यहाँ पे मैं बताया था जीवन चरित्र, जीवन परिचय। तो दोस्तों, आपको मैं ये जो पॉइंट्स बताया हूँ, जितने भी पॉइंट्स बताया हूँ दो वीडियो में, तो मैं आपको पॉइंट्स इसलिए बताया हूँ ताकि आपका जो भी प्रश्न आएगा आप इन पॉइंट्स को उन प्रश्न से जोड़ करके बना के लिखेंगे। अगर आपको ये पॉइंट याद रहेगा तो आपको प्रश्न के साथ जोड़ कर लिखने में दिक्कत नहीं होगा। आप ये मत समझ लीजिए गलती से कि आपको केवल जो मैं पॉइंट बताया हूँ उसको हेडिंग के रूप में लिखना है। नहीं, ऐसा गलती बिल्कुल मत कीजिएगा दोस्तों। मैंने जो भी पॉइंट्स बताया है उसको प्रश्न के साथ मिला के लिखना है आपको, केवल पॉइंट्स को नहीं लिखना है हेडिंग बना के। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं अभी आपको बताया, जैसे ये प्रश्न था कि चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन और उपलब्धियों का विवेचन कीजिए। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से और यहाँ तक चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का, तो यहाँ से यहाँ तक आप प्रश्न का मिला के लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे जीवन परिचय। यानी मैं जो बताया था जीवन चरित्र, जीवन परिचय, तो आप यहाँ से यहाँ तक पॉइंट मिला दिए और यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन का मिला दिए। उसके बाद दोस्तों है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन और उपलब्धियों का विवेचन कीजिए। तो दूसरा हेडिंग आप लिखेंगे, ये तो पहला हेडिंग मान लीजिए हो गया। दूसरा हेडिंग आप लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन परिचय हो गया, और दूसरा हेडिंग लिखेंगे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन और उपलब्धियों का विवेचन कीजिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य के, यहाँ पे लिख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के उपलब्धि। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन जो हुआ, देखिए दूसरा हेडिंग जो हुआ हमारा, यहाँ से और यहाँ तक क्वेश्चन का है और यहाँ जो है पॉइंट जोड़ दिया मैं, उपलब्धि। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धि है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य के उपलब्धियों का वर्णन, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के उपलब्धियों का वर्णन, इस तरीके से भी आप जो है कि जोड़ करके बना सकते हैं। तो मैं आपको बस यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि आपको जो है
परीक्षा के अंदर केवल जो मैं पॉइंट्स बताया हूँ केवल पॉइंट्स को नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, आपको प्रश्न के साथ जोड़ करके पॉइंट को जोड़ करके दोनों को जोड़ करके आपको लिखना है, ताकि जो आपका हेडिंग हो आपके प्रश्न से मैच करे। मान लीजिए अगर आप परीक्षा के अंदर केवल इस पॉइंट्स को लिख देंगे तो जो एग्जामिनर है कॉपी चेक करने वाला उसको समझ में नहीं आएगा कि आप किस प्रश्न का हेडिंग लिखे हैं, किस प्रश्न का उत्तर आप बताने की कोशिश किए हैं। तो इसलिए आपका जो भी प्रश्न है उस प्रश्न को और इसमें जो भी मैं पॉइंट्स बताया उन पॉइंट्स को जो है जोड़ करके लिखिए। अगर जोड़ करके दोनों को लिखेंगे तो एग्जामिनर जो है आपको नंबर देगा, आपका नंबर नहीं कटेगा। लेकिन अगर आप इन पॉइंट्स को लिखेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए जो भी प्रश्न है यहाँ पे जो भी प्रश्न है उसको लिखिए और उसके बाद से उसमें जोड़ कर लिखिए। जैसे एक दो प्रश्न और मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो लिखने में। जैसे देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। अशोक इसके लिए कहाँ तक उत्तरदायी था, या अशोक के उपरांत मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी प्रकाश डालिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। यहाँ से यहाँ तक आपका हेडिंग हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा लिख सकते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण में आप लिख सकते हैं, पहला लिख सकते हैं राजनीतिक कारण, ठीक है। देखिए हेडिंग कैसे इसका लिखना है, पहले हेडिंग क्वेश्चन समझ लीजिए। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए एवं अशोक इसके लिए कहाँ तक उत्तरदायी था। तो ये पूछ रहा है कि मौर्य साम्राज्य था, इसके पतन के कारण क्या थे। तो सबसे पहला हेडिंग तो आपका ये हो गया। सबसे पहला हेडिंग आपका ये हो जाएगा कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, ठीक है। सबसे पहला आपका हेडिंग ये होगा मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। सबसे पहला हेडिंग तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। उसके बाद दूसरा हेडिंग आप लिख सकते हैं कारण नंबर 1 देके। पहला कारण लिख सकते हैं आप, ये जो पॉइंट मैं बताया हूँ, राजनैतिक कारण, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं पॉइंट का यूज करके इसी के अंदर, राजनैतिक कारण, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आप इसी देखिए प्रश्न वही है, आप पहला हेडिंग लिख दिए मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, फिर उसके बाद लिख दिए राजनीतिक कारण, ठीक है। उसके बाद तीसरा इसमें लिख दिए सामाजिक कारण। तो दोस्तों इस तरीके से सामाजिक कारण लिख दिए। आप चौथा लिख सकते हैं आर्थिक कारण, फिर उसके बाद लिख सकते हैं सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण हो ही गया। उसके बाद से लिख सकते हैं सैन्य कारण लिख सकते हैं, मतलब सैनिकों का भी मतलब युद्ध हुआ था तो उसके अंदर का भी लिख सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में बस आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि आपको मैंने जो भी पॉइंट्स बताया, देखिए मैंने आपको 10 पॉइंट्स बताया था इतिहास के अंदर। पहला बताया था राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक कारण। दूसरा बताया था आर्थिक स्थिति, आर्थिक कारण। तीसरा बताया था सामाजिक स्थिति, सामाजिक कारण। चौथा बताया था आर्थिक स्थिति, आर्थिक कारण। पाँचवा बताया था उपलब्धियों का वर्णन। छठा बताया था साम्राज्य, राज्य। सातवां बताया था कला एवं संस्कृति और आठवां बताया था प्रमुख घटनाएं। फिर उसके बाद कार्य एवं जीवन चरित्र। तो क्वेश्चन जो भी पूछ रहा है तो आपको केवल इन पॉइंट को नहीं उतार देना है, आपको जो है प्रश्न से मिलाते हुए, इन पॉइंट को मिलाते हुए लिखना है, ताकि जो आपका क्वेश्चन हो उसके अनुसार ये हेडिंग और उसके अनुसार जो उत्तर है मैच करे दोनों, ताकि एग्जामिनर को चेक करने में, कापी चेक करते समय कोई दिक्कत ना हो और आपका नंबर ना कटे। तो इसलिए आपको जो भी प्रश्न आपका पूछ रहा है, ठीक है, उसके अनुसार आपको मैंने जो पॉइंट्स बताया उसको और प्रश्न को दोनों को जोड़ करके लिखना है, ठीक है। तो इन गलतियों को मैं बताने के लिए दोस्तों वीडियो बनाया था खासकर आपके लिए। तो इन गलतियों का बिल्कुल मत कीजिए, आप प्रश्न को पढ़िए और प्रश्न के अनुसार आपका जो हेडिंग है उसको और जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है उन दोनों को मैच करके जो है कि लिखिए हेडिंग। आपका जो है हेडिंग अच्छा होगा। अगर आप केवल पॉइंट्स को जो मैं बताऊँ अगर उसको उतार देंगे तो आपका दोस्तों पूरा उत्तर गलत हो जाएगा और आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इन गलतियों को मत कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ और पूछना है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।